एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करे और जो रेजोनेट करे बस वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके क्रश के बारे में देखें। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बुक ए पर्सनल रीडिंग विथ मी और परचेस ए प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है आपको आपके सामने ही है, आपके नाम पे ही एनर्जाइज करके मैं दूंगी। सो अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज कर सकते हैं, जो है 8926379155, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड हाइप बटन ज़रूर दबाएँ। और मैंने आपको दिखाया भी था मेरा टैरोट डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये आपके सामने है। ओके, इसमें 66 कार्ड है और आप इसको मैं अनफोल्ड करके भी आपको दिखाऊंगी एक वीडियो के थ्रू। तो अगर आप चाहें तो आप इसे भी प्लेस कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं मुझसे। ओके, सो थैंक यू, लव यू गाइस एंड हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। देखते हैं क्या आने वाला है आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स में क्या होगा। ठीक है, कार्ड्स क्या आएंगे वही देखेंगे। फिर अगर टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें। इस पे यूट्यूब पे 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश है, जिसमें जोडिएक साइन का मैंने डाला है यस्टरडे, तो आप जाके चेकआउट करें, क्योंकि फायर साइन वालों का डाला है। तो आज मैं वाटर साइन वाला का डाल दूँगी, तो आप जाके चेक करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। सो लेट्स सी आपके लिए रीडिंग। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. There is a 2 king. आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं क्या, या एक पर्सन की 2 एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है ये तो सेम जेंडर भी हो सकता है। यू आर वेलकम टू पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई कंपटीशन चल रहा है। देयर इज़ अ 2 किंग ऑफ 1 पेज। सो एज गैप मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाईली हो सकता है। अगर एज गैप नहीं है तो मैच्योरिटी गैप है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बराबरी का है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या देख रहे हैं, जिनको भी अपने दिमाग में रख के देख रहे हैं, इनके दिल में जितना आपके लिए प्यार है या मोहब्बत है, जो कह दे आप, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, अफसाने, आई डोंट नो ये वर्ड मैं सही जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जो भी है ये आपको छुपाते बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं कि दिस पर्सन नॉट 4 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में। तो हो सकता है आप और ये पर्सन कम्युनिकेशन में नहीं है। हो सकता है आपका 4 मंथ पहले या अप्रैल में आपका बातचीत बंद हो गया था, या कुछ लोगों का हो सकता है अप्रैल का मंथ कुछ प्रोमिनेंट है। मुझे लग रहा है 4 महीनों से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो और हो सकता है ये 5 महीने भी हो सकता है, 7 महीने से हो सकता है, या तो ये साल भी हो सकते हैं। कुछ लोग का रिलेशनशिप 7 या 5 या 3 या 4 इयर्स का हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट आज का एनर्जी यही पिक कर रहा है। मैं आपको ये बात बताऊंगी, ये पर्सन सच में आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और ये काफ़ी एडमायर कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, बट समहाउ मुझे लगता है या तो आप दोनों जानते हो एक दूसरे के बारे में लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हो, या तो हो सकता है हिडन एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि ये जानते हुए पर्सन किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है। शायद ये कोई चीज़ इस कनेक्शन को इफेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई भी झगड़ा हुआ है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो, अगर आप दोनों सिंगल हो और अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा
वरीड हो, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, तो फिर देन दैट वन इज़ थर्ड पार्टी फॉर बोथ ऑफ यू। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपका अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई पर्सन है, अगर ये पर्सन मैरिड है और इनके लाइफ में कोई है, उनके साथ इनका कुछ काफ़ी झगड़ा हुआ है या तो किसी बात के लिए बहस हुई है, ठीक है, हो सकता है आपका टॉपिक इनको पता चला या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स है, ये आपसे अगर अभी के लिए अपने एनर्जी को एक पॉज सिचुएशन पे लेना चाहते हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट दैट ट्रू एनर्जी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर वो प्यार है, वो लव है, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई पर्सन ही हो। अगर ये पर्सन सिंगल है, काफ़ी यंग है, तो डेफिनेटली इनकी मैरिज की टाइम तो आई नहीं होगी। अगर ये अपना टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं फ्रॉम देयर वर्क, देयर करियर, देयर स्टडी या समथिंग, तो इनकी फैमिली के साथ इनकी कोई फाइट हुआ है या हुई है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके लिए, ये अपने इमोशन को बहुत छुपाते फिर रहे हैं। अगर ये आपको आप बहुत ज़्यादा पुश भी करेंगे, ये आपको अभी बताने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है इनके प्यार नहीं है, ये बहुत चाहता है। इनका जो बोलते हैं ना कि दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, एंड पूरी तरह से कंप्लीट न्यू बिगनिंग, और एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये आपके ऊपर मतलब अपना, जैसे बोलते हैं ना, अगर आप कहीं पर भी एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या तो ये आपके साथ डे टू डे मिलते ही हैं, काम के सिलसिले में या तो एजुकेशन के सिलसिले में, या तो कोई भी चीज़ हो, ट्रैवल के दौरान, या तो आप एक दूसरे के साथ एक ही कॉलोनी, एक ही जगह में रहते हो। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ओके, वॉच कर रहे हैं, इनका नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पर्सन दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज विद दर इमोशन। मुझे लग रहा है यही चीज़ है कि यहाँ पर दो किंग आए हैं। हो सकता है इनके लाइफ में दो पर्सन को लेके कन्फ्यूज है। एक पर्सन इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या तो समथिंग लाइक दैट, यानी हो सकता है इनके लाइफ में दो पर्सन हैं, या तो ये आपके भी एनर्जी हो सकती है। बट सब हम देख रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में करंट फीलिंग्स, तो मैं इस पर्सन के तरफ दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू समवन वेरी मच, एंड हो सकता है किसी से प्यार है इनको बहुत ज़्यादा। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो शायद किसी से बहुत अट्रैक्शन है, या तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये दोनों में से एक को आप चूज़ करते हैं, आप खुद जानते हैं इस कौन से एनर्जी में आप अपेयर हो रहे हैं, ओके। क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स, इनको छुपाना पड़ रहा है अपने फीलिंग्स, क्योंकि ये उस लेवल पे नहीं है कि अगर आप इनके साथ किसी बात के लिए बहस किया है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दो या मेरे पास आ जाओ या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ये दोनों को एक साथ ही रखना चाहता है या चाहती है। और मैं आपको बता दूँ, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली को तो नहीं छोड़ा जा सकता है, कोई भी बात हो, तो इससे आपको ऐसे डिमांड करने से भी बचना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर थर्ड पार्टी में ही ये पर्सन है, ऑलरेडी मैरिड है, तो देन आपके लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगा। शायद हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जिम्मेदारियाँ हों, इनकी खुद की लाइफ वहाँ पर काफ़ी एंगेज्ड हो, एंड ये उस तरह का एनर्जी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अभी तो आपको सिर्फ चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट एक्चुअली यू वांट, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इस पर्सन को आपको लेट को नहीं करना है। दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट यू गो। तो ये पर्सन आपको बराबर देख रहा है, बराबर एनर्जी में आपके साथ टैप कर रहा है, जो भी हो जाए, लेकिन दिस पर्सन वांट टू, ये आपको छुपा के, ये सीक्रेट, जैसे बोलते हैं ना, एक सीक्रेट मिशन पे है ये पर्सन। और ये सीक्रेट मिशन ऐसा है कि ये आपको कहीं पर भी मतलब छूट नहीं देना चाहते हैं कि यू हैव टू लुक फॉर समवन एल्स, नो, यू आर विथ मी एंड आई एम विथ थर्ड पार्टी, आई डोंट नो, ये एक कंसेप्ट है इस पर्सन का, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन के और क्या है इरादे। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी।
दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम हो सकता है या तो वेरी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। इनके अंदर एक मिस्टीरियस की भावना हो सकती है। ये पर्सन दूसरे कल्चर रिलीजियन से भी ये बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर 2 कार्ड है, वाह। ओके, चैरियट का कार्ड पहले आया है। तो हो सकता है ये पर्सन दूसरी जगह से होंगे, दूसरे सिटी से होंगे, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। दिस पर्सन ऑलवेज इन अ ट्रैवल मोड, बस में हो या ट्रेन में हो या तो एयरप्लेन हो या तो कहीं पर हो सकता है पायलट हो या तो यहाँ पर ट्रैवल्स में कोई जुड़ा, हाँ ये एयर होस्टेस हो सकते हैं या तो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हाँ ड्राइवर भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, जो भी मेरे दिमाग में अभी आ रही है, लेकिन हाँ आपको कुछ याद होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट हाँ ऐसा ही हो सकता है क्योंकि मुझे ट्रैवल की बात आ रही है। या तो आप दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, यानी आप एक जगह को बिलोंग करते हैं और ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्लैक एंड वाइट से जुड़ा हुआ मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। हो सकता है आप यिन यांग का भी एनर्जी हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे का ब्लैक एंड वाइट सेल्फ बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, वो उस तरह की एनर्जी है। चाहे आप जितना भी इनसे दूर जाओ ना, आप एक पुल बैक बहुत महसूस करते हो। आप इनके तरफ ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा खींचे जाते हो। बोलते हैं ना कि एक ब्लैक वाइट को कंप्लीट करता है। विदाउट वाइट हम ब्लैक को नहीं देख सकते और बिना ब्लैक के हम वाइट को नहीं देख सकते। ये दोनों का कंप्लीट मतलब एनर्जी होता है जो कि बैलेंस करता है। तो समथिंग लाइक दैट हो सकता है। आप दोनों डिफरेंट रिलीजन रखते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिस्ट या जैन, पारसी या समथिंग जोरास्ट्रिय, जो भी है आपके कोई रिलीजन का कोई हो सकता है, ट्राइबल भी हो सकते हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, ओके। ये बात इनकी दिमाग में पहले से ही है, लेकिन ये किस तरह से करे और छुप के छुपाते ही करना ये चाहता है या चाहती है। इनकी इच्छा है, सही है, लेकिन इनको ऐसा लगता है शायद आपके करीब कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन। आई डोंट नो ये किसके बारे में है, लेकिन है। क्वीन ऑफ वांस, वाओ। इनको ना बहुत ज़्यादा इन्फेरिटी, जैसे जो बोलते हैं ना इनसिक्योरिटीज़ है आपके अराउंड। आप शायद हो सकते हो बहुत पॉपुलर पर्सन हो, यू आर फायर, ओके, जस्ट लाइक दैट फ्लेम। देखो कितना कलरफुल हो, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी ग्लो, आपकी हाई ऑरा, शायद कॉन्फिडेंट, बोल्ड, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम या जो भी है आपकी एनर्जी। आपको ऐसा ना, मतलब इनके इनके बस की बात नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हेजिटेटिंग, जैसे इनको लग रहा है कि इनको बहुत सारे लोग आपके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं एंड ये भी एक कतार में है, ठीक है। चाहे कितने साल का भी हो जाए, चाहे भी आप एक दूसरे से आप एक बार मिलके बिछड़े भी हो, लेकिन दिस पर्सन स्टिल आपके साथ ही, इनको ना ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी मच हायर, ओके। इनको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के नज़र में आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है ना, ये हमेशा इनको दिखता है कि डे बाय डे आप ग्लो कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जेटिकली। हो सकता है आपकी जैसी भी फिगर है, जैसी भी आपकी ऑरा है, लेकिन यू आर लुकिंग सो ब्राइट, सो अमेजिंग। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 10 of swords। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने एंडिंग कर दिया है, इसी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा डर है दोबारा अगेन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इनको बहुत डर है। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आप इनके प्यार में दोबारा नहीं हो, यानी हो सकता है आप इनसे काफ़ी डिटैच मेंटेन कर रहे हो, या तो हो सकता है आप इनसे काफ़ी दूर रह रहे हो। आपकी लाइफ में और भी खुशियाँ हैं, और भी बेहतर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक 5 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन अगेन हाइडिंग देमसेल्फ। ये पर्सन आपको देख तो रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास भी हैं, लेकिन ये अपने आप को खुद को छुपा के रखते हैं। यानी हो सकता है कि आपके जो अकाउंट के अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो तो आपके अकाउंट में कोई फेक कमेंट आता होगा, अगर आपके अकाउंट ओपन है।
अगर ओपन भी नहीं है तो कुछ लोग फेक अकाउंट बनाते हैं दूसरे को फॉलो करने के लिए, तो उसमें से भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग, मतलब अपनी एनर्जी को ये काफ़ी हाइडिंग करता है। ये आपके लास्ट सीन चेक भी करता है या करती है। 8 ऑफ सोर्स, इनको बहुत काफ़ी चीज़ों के बारे में ना, मतलब खुद का बहुत ज़्यादा फियर है। अपने दिमाग में ही ओवर थिंकर हो सकता है, जैसे ओवर थिंकिंग की इनकी बुरी आदत होगा। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। चीज़ों जहाँ पर डर नहीं है वहाँ पर डर इसको क्रिएट करना ही है, ताकि वो एक्शन नहीं लेना पड़े। जैसे बोलते हैं ना, लोग ना क्या करते हैं, अपने ही डर को अपने ऊपर हावी कर देते हैं और बिल्कुल अप्रोच ही नहीं करते हैं, चीज़ों के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। और बिना प्रयत्न किए चीज़ें थोड़ी ना मिलता है किसी को। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग विल गो स्मूथली, लेकिन जो चीज़ें एंड हो गया है उस पे कैसे आएगा निखार, अगर आप खुद ही उसे एफर्ट ही नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बिट्रे किया था, और ये पर्सन अभी सोच रहे हैं शायद आप इनको माफ़ ना करो। और ये बिट्रे बहुत ज़्यादा हाई है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा है। शायद आप इस बात को भूल भी चुके हो, या तो आप कुछ इंटरेस्ट नहीं हो, ना गुस्सा है आप में ना एंगर है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। मुझे ज़्यादा लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपने आप को ग्लो करना चाहते हो। आपको ना गुस्सा है ना को इच्छा है कि रिवेंज लेने का, भाई जाओ अपना रास्ता नापो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपनी लाइफ में करूँ। लेकिन फिर भी दिस पर्सन स्टिल वांट। कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन के लिए और चाहते हो कि वो क्लोज़र आपको दे, ये से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो आपके पास रिटर्न आए। देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पेज ऑफ कप, अंडर टेम्परेंस, वेरी रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज ही आपको करते हैं। दिस पर्सन सीइंग यू दैट रेनबो, शायद रेनबो फैमिली से भी हो सकते हैं, रेनबो कपल। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत, अपने आप को एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करते हैं और अबंडेंट फील करते हैं। जैसे कि एंजेलिक वाइब हो, आप हो तो पूरी दुनिया हो, ग्रीनरी, रेनबो, सारा कुछ दुनिया दिखता है। जैसे कि एक बचपन का प्यार होता है ना, पपी लव, वो वाला यहाँ पर एनर्जी है। पेज ऑफ कप है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि वेरी रोमांटिक, वेरी अनएक्सपेक्टेड वे, ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, सब कुछ ड्रीम कम ट्रू हो जाए। ये काफ़ी सपने देखते होंगे आपके बारे में, इवन डे एंड नाइट, जब भी इनको टाइम मिले ये काफ़ी इमेजिनेशन करते होंगे। और इनको ऐसा लगता होगा कि आप इनके आसपास हो। मुझे काफ़ी पिंकिश एंड वाइट कलर की ऑरा दिखाई दे रही है, जैसे पर्पल भी हो सकता है ये कलर, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जी है और जो लाइट है वो वहाँ पर सिमरिंग आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये ऑरा वैसे ही है, बहुत ज़्यादा लव है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब ये आपको सोचता है या सोचती है, ये अपनी दुनिया में खो जाते हैं, जो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दैट काइंड ऑफ मतलब लैंड, जैसे बोलते हैं ना कि अपने ड्रीम लैंड में ये पहुंच जाता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट, जैसे कि ग्रीनरी हो, पास में वाटरफॉल हो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग दैट फील। और ये हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि शायद ये आपके साथ कोई विजिट प्लान कर रहे थे, या कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये तो आपके साथ कहीं पर अच्छी जगह में ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नदी या पानी का स्रोत हो, या कुछ भी हो सकता है। या दूसरे कंट्री में ये जाना चाहते हैं आपके साथ ट्रैवल करके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह हो। आई डोंट नो, ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, वर्ल्ड तो भरपूर है, लेकिन ये पर्सन का बहुत इच्छा है समथिंग अबाउट मतलब ट्रैवलिंग, और आपके साथ बहुत रोमांटिक पल बिताना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा माउंटेन पर्सन भी हो सकते हैं, द माउंटेन, ग्रीनरी, हाइकिंग, ओके, इस तरह का काफ़ी शांत एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सनस एनर्जी इज़ वेरी फीलिंग वेरी काम एंड कंपोज। जब ये आपको देखते हैं, आपके साइड में होते हैं, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, एक कार्ड है, नहीं 2 कार्ड है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह आप छुपे हुए हो। 4 ऑफ कप्स एंड ए क्वीन ऑफ कप्स। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप ये पर्सन को चाहो या ना चाहो, बट डोंट गॉसिप अराउंड दिस कनेक्शन, ओके। ये आपको अच्छी एनर्जी में नहीं टैप कराता है। जब आप किसी चीज़ को लेट गो कर देना चाहते हो, या तो आप अपने आप को हील करना चाहते हो,
आप उसके बारे में बात कर करके ना उस चीज़ को ख़राब मत करो, क्योंकि आपके भी इमोशन उस टाइम पे जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी एनर्जी को चेंज करो। अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, चाहे आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि दिस एनर्जी इज़ बहुत बहुत कुछ केओटिक चीज़ें देखने के बाद ये एनर्जी अपीयर होता है। एंड यू आर डाउटिंग, यू आर रिजिड विथ एवरीवन एवरीथिंग। तो आपको मैं बस इतना ही बताऊंगी, टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, कि आपको हीलिंग लेना है, अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करना है। आप कितने वर्दी हो ये सिर्फ इस पर्सन की नज़र से नहीं, ये पर्सन जानते हैं कि आप वर्दी हो, पर्सन कहे या ना कहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। तो चेंज योर एनर्जी डियर। आप बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करते हो, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी जो अभी की एनर्जी है इसमें मत लगाइए कि लोगों को इन्वॉल्व करके इस कनेक्शन में। आपको बस अपनी एनर्जी को फोकस करना है ताकि चेंज हो जाए एंड यू आर डूइंग समथिंग बेटर। ओके। और दूसरी है कि आप किसी से रिवेंज लेने से कोई चीज़ सही नहीं हो सकती है। सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है बताओ? बस मुस्कुराओ और अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बड़े इतना बड़ा कर दो कि दूसरा वाला शर्मा ही जाए। ठीक है, मैंने क्या गलती कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, टू ऑफ सोर्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके क्रश के बारे में। Okay, whoever your crush is, spirit guides, angels and sisters, please help us to find the crush energy. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Temperance, Sagittarius की एनर्जी. The Magician, Virgo, Gemini. The Five of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है ना, ये काफ़ी वेल सेटल्ड हो सकते हैं। या तो हो सकता है ये जॉब कर रहा है ये पर्सन, या तो अच्छे खासे रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, या तो इनके अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब काफ़ी अबंडेंट पर्सन लग रहा है ये पर्सन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यू आर मूविंग देयर सिटी। मुझे लग रहा है आपने शायद अपनी जॉब, अपनी वर्क के लिए कहीं से मूव किया है, उस सिटी पे आए हो, या तो इस पर्सन का कहीं पर मूव हुआ है, इसी वजह से आप इस पर्सन से मिले हो। शायद हो सकता है ट्रैवल के दौरान में मिले हो, या तो कोई ना कोई ट्रांजिशन पीरियड आपके लाइफ में चल रहा है, यानी इनर भी चल रहा है या आउटर चल रहा है, लेकिन आप में इसी वजह से ही आपने इस पर्सन से टकराए हो। क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्स का बड़ा प्लान है, मैं आपको बताती हूँ। समहाउ आपके लाइफ में ना, जैसे मैंने कार्ड को अभी यहाँ पर डिस्प्ले किया है, यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। आपको आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क या बर्डन मिला है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जैसे कि आपने शायद हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ है, या तो आप किसी एक बहुत मुश्किल पीरियड से क्रॉस कर रहे हो, उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेंगे, या तो मिले हैं, या तो आपको, या तो आप नहीं, आपका नहीं है तो ये पर्सन का चल रहा है। ठीक है, ये दोनों की सिचुएशन हो सकता है। इसलिए है कि यहाँ पर इसका एक डिवाइन मोमेंट है, इसी वजह से आपको मिलाया गया है, क्योंकि यू नीड दिस स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ओके, मुझे लगता है आप दोनों ही ये स्टेबिलिटी को चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो भी क्रश है आप दोनों का, हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ना किसी से ब्रेकअप हुआ है, या डिवोर्स हुआ है, या तो समथिंग सेपरेशन हुआ है, समथिंग कुछ ना कुछ हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है किसी का, तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हुआ तो है, यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, और एक बात है कि ये पर्सन, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है, शायद ये आपकी उस कम्युनिटी में आके रुके होंगे जहाँ पर शायद आपके ही
आपके घर वाले इनको रेंट पे घर दिया होगा या कुछ ऐसा है, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, या तो आप भी जाके रह रहे हो या तो ये पर्सन आके रह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी वर्क प्लेस भी सेम हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पर एक ट्रांजिट मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपके लाइफ में ये अपीयर हुआ है, ये कनेक्शन फॉर मेक यू, जैसे आपको एक बहुत बड़ा जंप, एक क्वांटम जंप जैसे बोलते हैं ना, कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर हो ना, तो आपको एक ऊपर तक लेके जाने के लिए कनेक्शन अपीयर हुआ है। एंड ये जो भी क्रश है ना, ये आपको उसी तरह से देख रहे हैं, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स है ना, आपका जो भी क्रश है, इनकी जो क्रश है ना, इनकी क्रश मिली जुली नहीं है। अगर आपका इनके ऊपर 35% होगा तो इस पर्सन का 65% है आपके ऊपर। क्रश नहीं है, ये स्टेबल है आपको लेके, यानी ये रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको बिलीव करता है या करती है। आई डोंट नो ये किस लिए है। 4 ऑफ वंस है। दिस पर्सन सीइंग यू एज ए सेलिब्रेशन। ये काफ़ी ट्रस्ट करता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं आपको देख के सोचता है या सोचती है कि आप बहुत छोटी उम्र में काफ़ी चीज़ों का नॉलेज रखते हो, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, आप शायद बहुत चीज़ों को झेल के आए हो, यानी समथिंग आपने बहुत लिया है, थोड़ा बहुत ये आपके बारे में जानते ही आपने बताया है सोशल मीडिया में अगर आप मिले हो, या तो अगर ये आपको कहीं से आपके बारे में इन्होंने किसी से सुना है। बट इनका जो नज़रिया है आपके ऊपर, ये ऐसा है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा साहसी, ब्रेव पर्सन, ओके। आप ऐसी हो इनके नज़र में, लेकिन आप बहुत क्यूट भी हो, बहुत प्यारे भी हो, चुलबुले हो, हार्ट से यंग हो, आपकी एज कुछ भी हो, आप बहुत क्यूट और बहुत प्यारे, बहुत ही अमेजिंग लगते होंगे या लगती होंगी, आप बहुत ज़्यादा प्यारी लगते होंगे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्टेबल थॉट आपके लिए रखते हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज सेइंग कि आप इनके फैमिली में आ जाओ तो कैसा रहेगा, इनकी ये इमेजिनेशन चलता रहता है। ये पर्सन काफ़ी आपको और इनके जो भी सराउंडिंग लोगों के साथ शायद ये डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये प्रेजेंस ही आपकी फील करते हैं या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि आप अगर एक साथ काम करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप जब टेबल शेयर करते हो या बातें करते हो या समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। ये मैं आपको और एक बात बताऊंगी, ये काफ़ी रोमांटिसाइज भी करता है ये पर्सन आपको लेके, और काफ़ी बिलीव करता है आपके ऊपर, ओके। यहाँ पर ऐसा है कि इनका 2 साइड हो सकता है, जो कि आपको देख के कभी कभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत चेयरफुल हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी मायूस भी हो जाता है या हो जाती है। अभी ये मुझे नहीं पता है किस वजह से। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो अब एज अ क्रश, तो इनको एक पल तो बहुत खुशी होता है, और इतना विश्वास है कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, अडोरेबल, एंड ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आपको रख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि नो, ये तो कभी होगा ही नहीं, इसके लिए मैं आगे नहीं जा सकता या जा सकती, ये तो कभी होना ही नहीं था, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये खुद से ही लड़ता रहता है या बातें करता रहता है, आई डोंट नो, ये ऐसा है। लेकिन येस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू कि आप इनके कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इनके साथ आप कनेक्शन में आ जाओ। दिस पर्सन वांट दैट, ओके, वेरी मच। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखते हैं दूसरे डेक से क्या आ रहा है आपके लिए। इनका एक बड़ा बिग फैमिली भी हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके फैमिली में फिट हो गए, ये भी इनका एक सोच है। हो सकता है दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर फैमिली और समथिंग लाइक दैट, ओके। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। 10 ऑफ वंस को कैरी 10 ऑफ वंस को क्या जो क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वंस ने, ओके। इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इनकी डिज़ायर काफ़ी हाई हो गई है आपके लिए, और ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो ये घुटन में है ये पर्सन, ठीक है। ये चाह कर भी उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहा या पा रही है। इनको शायद इनकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी, कंधे और पीठ में दर्द हो जाता होगा या समथिंग लाइक दैट है, तो क्योंकि ज़्यादा सोचने से स्ट्रेस एंग्जाइटी इनको बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ, येस, दिस पर्सन इज़ बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं,
हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, लेकिन हाँ ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है। मुझे लग रहा है आप दोनों मिरर कर रहे हो शायद एक दूसरे को, क्योंकि दोनों की एनर्जी हो सकती है। 2 बार 10 ऑफ वंस आने का क्या मतलब है, दोनों ही मिरर कर रहे हो। यानी आप एक दूसरे को सोचते बहुत ज़्यादा हो, या तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, बट यू आर नॉट टॉकिंग और एक्सप्रेस टू ईच अदर। यानी ऐसी बात के लिए हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है हर चीज़ को लेके। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड, समन इज़ वेरी, मुझे लगता है आप कोई किसी का बॉस हो सकता है, कोई किसी का सीनियर मोस्ट हो सकता है दैट, या तो कोई एज में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई यंग हो सकता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एवरीथिंग अप्रोच, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, स्टिल दिस 8 ऑफ सोर्स, ये पर्सन को बहुत फियर है। इसीलिए देखो, अगर ये पर्सन रूडली बात करते होंगे ना आपसे, या तो आपसे सम टाइम आपको वो आंसर नहीं देते होंगे या देती होंगी, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है इस पर्सन को। दिस पर्सन नोज ऑल द आंसर्स, ऑल द थिंग्स, लेकिन ये आपको ना मतलब कंफ्यूज करना चाहता है या चाहती है समथिंग। ये मुझे लग रहा है मिक्स्ड सिग्नल आपके पास देता होगा या देती होगी, ठीक है, मिक्स सिग्नल आपको भेजता होगा या भेजते हो। तो ये इस तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप को रूड दिखाना चाहता है या चाहती है, लेकिन अंदर से ये एक बच्चे जैसा ही है, क्योंकि इमेच्योरिटी शो कर रहा है। दिस इज़ नॉट ए मैच्योर एनर्जी एट ऑल, क्योंकि आप जब जानते हो तब एक मैच्योर वे में उस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो एज अ अडल्ट पर्सन टू मतलब टॉक करके, लेकिन अगर मैच्योरिटी दिखाओगे तो एक दूसरे को बात काटने की कोशिश करोगे, क्योंकि दिस पर्सन डोंट वांट टू बी कम टू दैट टॉपिक। इनको डर है किसी बात का। ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाह, द किंग ऑफ पेंटिकल इज यहाँ पर था और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गया। ओके, डिवाइन कपल, दिस पर्सन नोज यू आर देयर अदर एनर्जी, अदर हाफ, और ये कहीं ना कहीं इनको ना मतलब इसी वजह से नर्वस करा रहा है, क्योंकि ये उस रियलिटी को ना ये फेस नहीं कर रहा है या कर रहे। शायद हो सकता है कि आप टैरोट देख रहे हो तो इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत तो ये नॉलेज आ गया होगा। व्हाट इज़ द डिवाइन कपल, डिवाइन सोलमेट क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, और इसलिए ही मिलते हैं कि उसमें कोई बंदिश से नहीं होता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है नियम हो, सोसाइटी का नियम हो, सोशल नियम हो। ये तो सिर्फ डिवाइन एनर्जी के थ्रू ही हमें मिलता है। लेकिन दिस पर्सन नॉट इन टू दैट, शायद हो सकता है या तो ये पर्सन उस चीज़ को अभी तक कैरी आउट नहीं कर पाए। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दिस थिंग इज़ इन्फैचुएशन हो सकता है, ये आकर्षण हो सकता है, या तो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अपियर्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा घुमाने में माहिर है, मैं आपको बता दूं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा स्लो ही एनर्जी है। ओके, ये पर्सन जानते हैं सब कुछ, वट एवर यू आस्क, वट एवर यू स्पीक, योर एनर्जी, योर ऑरा, ये बहुत ज़्यादा जानता है या जानती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रहे हो तो ये पर्सन नहीं है वो जल्दीबाजी में। ये बहुत ही स्लो अपना टाइम लेने वाले हैं। हो सकता है और अर्थ साइन से हो ये पर्सन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो सकते हैं, या तो स्टबन वाला साइन, फायर साइन हो सकता है, लियो हो सकता है, और भी हो सकता है सजिटेरियस। अपनी एनर्जी को वहाँ से मूव नहीं कराना एक जगह से। स्कॉर्पियन हो सकता है, मिस्टीरियस रखना, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जेटिकली ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को आई डोंट नो, लेकिन ये इन्वेस्ट उस तरह से नहीं करना चाहता है, अभी तो रेडी नहीं है ये पर्सन। तो इसीलिए शायद इनको खुद के भी काफ़ी फियर्स है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो ज़्यादा फियरफुल है, ठीक है। और सिंगल है तो इनको ज़्यादा फियर है कि अदर पर्सन क्या सोचता होगा, किस तरह की एनर्जी रखता होगा या रखती होगी, उस चीज़ को लेके ही काफ़ी ज़्यादा वरीड है। लेकिन ये आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन काफ़ी स्मॉल, छोटा, जैसे कि हेलो कर दिया, हाय कर दिया, आपका नंबर ले लिया, या तो आपने हाय कर दिया तो ये आपको रिप्लाई में हाय कर दिए, उसके बाद और कुछ नहीं बोलना है। ओके, सो लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। माय गॉड,
द हर्मिट, ये ना आपको अकेले में सोचने का बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये लोन होते हैं ना, आपके ही ख्यालों में ये घंटों घंटों बैठ के सोचता रहता है या सोचती रहती है, इनको और कोई डिस्टर्ब ना करे। दिस पर्सन लाइक योर थॉट वेरी मच। जैसे आप वो लाइट हो, जो इनके चारों तरफ एक लाइट है येलो कलर का, वो लाइट हो आप बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी फील कराते हो, बहुत हैप्पी फील कराते हो, ड्रीम लैंड में ले जाते हो, तो वो टाइप की एनर्जी इनको पसंद आती है। ये सोचना चाहते हैं आपको और अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही आपको रखना ही चाहता है पर्सन या चाहती है, जो भी है। लेकिन येस, दिस पर्सन लाइक योर जो एनर्जी, एंड ये खुद को अकेला भी इसलिए ही रखता होगा या रखती होगी ताकि ये आपको सोच सके या आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर सके। दिस इज़ वेरी रोमांटिक कनेक्शन। ओके, ये आपसे ना एक नाइट टाइम में एक इनका शायद एक विज़न हो सकता है, या आपसे कोई शाम के टाइम या नाइट टाइम इस तरह से मिलना चाहता है, क्योंकि इनको शायद हो सकता है दिस पर्सन वांट ए कैंडल लाइट डिनर या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब मून लाइट में बातें करना या तारों के नीचे बातें करना, या तो कहीं पर ऐसे वॉक करना एक रास्ते पे, या तो ड्राइव करना या कैंपिंग करना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट हाँ, ये पर्सन वो सब चीज़ें आपके साथ इमेजिन करता है। ओके, काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी हो सकता है, मैंने कहा था लियो या विर्गो जेमिनी भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट शुड यू डू? वाओ, यू आर एम्प्रेस, यू आर एन एम्प्रेस। आपको क्या करना है? आपको बस शाइन करना है, हंसते रहना है, आपके मुस्कुराते रहना है। आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर कैरिंग योर आइडियाज़, एंड डेफिनेटली आपको जो भी लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं वो सही है, आपके बारे में ही सोच रहा है ये पर्सन, सोच रही है, और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है। डोंट हेजिटेट। ओके, या तो आपको इतना जैसे आप जो भी कर रहे हो जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, द मून, वाओ। आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप दोनों का मुझे लगता है कनेक्शन नेक्स्ट फुल मून को देखिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 2-2 मून मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है फुल मून तक आप दोनों के बीच में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करें या ये पर्सन एफर्ट करे, तो आप दोनों के बीच में ये बातचीत या तो अप्रोच या तो आपको डेट में लेना या कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि आप इनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, ओके, सो डियर, हम आपके लिए देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। अगर आपको थोड़ा फियर है तो वह तो टाइगर आई को थोड़ा लगाइए, या तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए या लैपिस लेजुली भी बहुत अच्छा रहता है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह की होता है लैपिस लेजुली एंड तो रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, वाह, कुछ तो रिवील होगा आपको बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर मरमेड का फेस दिख रहा है, तो यहाँ पर रिवील होगा। अबंडेंट एनर्जी अपेयर होगा। ओ माय गॉड, दो एक कपल वे आया है, 2 टोटल आए हैं, तो यू आर गोना मेट दिस पर्सन वेरी सून, और आप दोनों साइड डेट में जाने वाले बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ओके, आपको कोई बटरफ्लाई दिखेगा, और ये बटरफ्लाई को स्पेसिफिक होगा, आपको दिखे तो आपको पता लग जाएगा। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर फॉर मोर, एंड प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाई बटन दबाना, जैसे हाई करना वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर करना उन लोगों से जो लोग एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं या तो खुश होना चाहते हैं, आपके थ्रू उनको खुशियाँ ज़रूर मिले। लव यू गाइस, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल।